हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ विपिन यादव और मैं यहाँ पे आज आपको मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूँ। जो हमारी बेसिकली एकेडमी है, मैं एकेडमी में पढ़ाता हूँ पास्ट 3 ईयर से, ध्रुव एकेडमी गुड़गांव। ये गुड़गांव में पढ़ते हैं। यहाँ पे हम ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इसके लिए हमने स्टार्ट किया आज मैथमेटिक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा बेसिक सा, क्या कुछ होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ बेसिकली एनडीए एयरफोर्स XY की तैयारी कराई जाती है। जो बच्चा, अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो एज ए डेमो देखकर आप यहाँ पे ऑफलाइन भी शिफ्ट हो सकते हो तैयारी करने के लिए। यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस ये नियर बाई बस स्टैंड के पड़ता है गुड़गांव में, अबाउट वॉकिंग डिस्टेंस है नियर बस स्टैंड के। ठीक है, तो अपना स्टार्ट करते हैं चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है एक पोलिनोमियल। क्या होता है? पोलिनोमियल। अब किसी भी पोलिनोमियल क्या होता है, मान के चलते मेरे पास a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n-1 प्लस a2 x की पावर n-3 प्लस, ऐसी कोई सीरीज होती है डिक्रीजिंग ऑर्डर पावर x। जैसे कि मान के चलो मैं क्यूबिक इक्वेशन लिख रहा हूँ। क्यूबिक इक्वेशन क्या होता है? x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू y। ये तो हुआ मेरे पास एक्सप्रेशन। ठीक है, y की वैल्यू इक्वेट की मैंने। अगर इसी y की वैल्यू को मैं क्या पुट करता हूँ? 0। मीन्स मैंने क्या पुट किया? x वाली सारी टर्म्स को मैंने क्या पुट किया? इक्वल टू 0। अगर 0 पुट करता हूँ तो ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या कहलाएगा मेरे पास? इक्वेशन। ठीक है, जाहिर सी बात समझ में आई। इक्वेशन किसको बोलेगा? अगर मैं y की वैल्यू को क्या साइन करता हूँ? 0, तो मेरे पास क्या कहलाएगी? इक्वेशन कहलाएगी। पहले क्या था? क्यूबिक इक्वेशन, यदि क्यूबिक एक्सप्रेशन था। अब इसको क्या बोलूँगा मैं? क्यूबिक इक्वेशन। क्लियर है बात? जिसके अंदर इक्वेशन वो चीज होती है जिसके अंदर केवल एक ही वेरिएबल अलाउड होता है। अब देखो इस इक्वेशन के अंदर, ये पहली देखो जो दिख रहा है, इसके अंदर एक वेरिएबल y होता है, एक वेरिएबल x होता है, लेकिन इक्वेशन में हमेशा एक वेरिएबल होता है। इस इक्वेशन में देखो यहाँ पे वेरिएबल कितना? एक है, दैट इज x। ठीक है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी होती है? मैक्सिमम पावर कितनी होती है? 2। क्या होती है? 2। ठीक है, 2 की पावर में लिखो। मान के लिए चलो मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, दैट इज ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ये क्या होगा मेरे पास? है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है भाई, अगर मेरे को लिखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो क्या करूँगा? y की वैल्यू 0 मीन्स सारी x की टर्म को किसके बराबर पुट करना है? 0 के बराबर। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये मेरे पास अब क्या कहलाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बेसिकली इस पूरे चैप्टर में जो अपने एनडीए लेवल पे जो कवर होता है, जो एयरफोर्स एक्स लेवल, एयरफोर्स एक्स का तो थोड़ा डाउन आता है, लेकिन जो एनडीए में जो लेवल आता है वो सारा का सारे इसके रूट्स के बारे में पूछा जाएगा। ये बेसिकली होता है, इससे पहले मैंने ये लिखा था 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। ये बेसिकली होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। किसको? एक पैराबोला। थोड़ा चीज़ों को कनेक्ट करते हुए चलते हैं। ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स में जब तक आप चीज़ों को कनेक्ट नहीं करोगे ना, मज़ा नहीं आएगा। क्यों? पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। जब पैराबोला हम ज्योमेट्री में पढ़ेंगे तो y इज इक्वल टू, जैसे मान चलते इसी को ले लेते हैं 2x माइनस 3, ये है भाई। तो क्या होता है? जिसकी 2 वेरिएबल होती है इक्वेशन में, x और y के बीच में प्लॉट होता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में x और y के बीच में प्लॉट करते हैं तो दोनों बीच में प्लॉट होता है। तो इस प्लॉट में कुछ इस टाइप की कर्व मिलेगी। पैराबोला ऐसा ही होता है, पता नहीं एक्सिस किस डायरेक्शन मिले। तो क्या होता है? हम चेक करते कि जिसकी पावर 1 है, 2 वेरिएबल x और y, पावर 1 किसकी? y की। तो एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होती है? y एक्सिस होती है। मींस एक्सिस ऑफ पैराबोला मींस ये वाली लाइन जो जिसके अबाउट पैराबोला सिमेट्रिक रहता है ऐसा। ठीक है, तो ये कुछ पैराबोला ऐसा है, एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है? y है, और किसके है? इस टाइप का कुछ पैराबोला है ये। अब मान के चलते ये क्या होता है? 0 बोला, मैंने बोला इसको 0 बराबर, तो मीन्स y की वैल्यू 0 पुट की मैंने। y की वैल्यू 0 कब होती है? जब वो ग्राफ कुछ x एक्सिस को कट कर रहा हो, है ना। अब मान के चलते मेरे पास ये 2 ग्राफ है। ठीक है भाई, ये मेरे पास है y एक्सिस, ये मेरे पास है x एक्सिस। 2 प्लॉट ड्रॉ किए मैंने। एक पैराबोला ये ड्रॉ किया, एक पैराबोला ये ड्रॉ किया है। अब ये वाला पैराबोला x एक्सिस कहीं पे कट कर रहा है? नहीं कर रहा। कट ही नहीं कर रहा, तो मतलब कहीं भी y की वैल्यू 0 होगी? नहीं होगी। y की 0 यहाँ पे होती है, यहाँ पे होती है, यहाँ पे होती है, यहाँ पे होती है, 0 यहाँ पे होती है। लेकिन इस ग्राफ में देखता हूँ तो अगर ये ग्राफ ऐसे कट कर रहा है तो y की 0 एक इस पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे। तो यही होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उस एक्सप्रेशन को अगर मैं 0 पुट कर रहा हूँ मीन्स वो जो ग्राफ है वो x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है। इस कॉन्सेप्ट बेस पे भी एनडीए में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है,
तो मतलब ये दूसरी लैंग्वेज इसे क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको, सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। तो ग्राफ को देख के कहूँ भाई, एक ग्राफ ये दे दिया पहला वाला, एक ग्राफ सेकंड दिया, मैं बोलूँ पहले के नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, हम बोलेंगे 0, क्योंकि एक्स एक्सिस को एक भी पॉइंट पे नहीं काट रहा। लेकिन अगर मैं दूसरे वाले डायग्राम की बात कर रहा हूँ, दूसरे वाले डायग्राम के कितने सॉल्यूशन है, 2 सॉल्यूशन मीन्स एक ये इस पॉइंट पे काट रहा है, एक इस जगह काट रहा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ नहीं होती। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली मैंने क्या किया, एक पैराबोला होता है, ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे काट रहा है, मीन्स वाई की वैल्यू 0 पुट करनी है। यही क्या होते हैं सॉल्यूशन, यही क्या होते हैं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होते हैं, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर चीज, मतलब क्वाड्रेटिक कुछ नहीं, मेरे को इनके बारे में पूरा पढ़ना है। क्लियर चीज, मिटा दे भाई, यहां तक क्लियर है। तो मेन अपना 4 चैप्टर होता है स्टार्ट, यहां से थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैक्सिमम पावर 2 ऑफ ए पॉलिनोमियल कॉल्ड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अगर राइट साइड 0 है तो उसको बोलते हैं इक्वेशन। तो मैंने लिखा ax² + bx + c = 0 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सही बात है, राइट साइड को मैंने क्या पुट किया 0। वेयर a b c क्या होते हैं, कुछ कांस्टेंट होते हैं, b c आर सम कांस्टेंट बोला, कांस्टेंट मींस 1 2 -1 -2 कुछ भी वैल्यू हो सकती है, प्लस हो सकती है, माइनस हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स ये क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। तो जो इसके रूट्स हैं, अगर हम रूट्स की बात करते हैं, रूट्स क्या होते हैं, वही वैल्यू जो ग्राफ कट कर रहा है वो एक्स की वैल्यू, जो ग्राफ एक्स की वैल्यू वो एक्स की वैल्यू जहाँ पे वो ग्राफ उस एक्स एक्सिस को काट रहा है, मीन्स ये मान के चलते x1 पॉइंट है, ये क्या है x2 है। तो ये वैल्यूज निकालनी, इसी को क्या बोलते हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो रूट्स निकालने का 10th में हम 3 मेथड पढ़ते थे। एक होता था कंप्लीट स्क्वायर मेथड, ठीक है, दूसरा होता था बाय फॉर्मूला जो हम लिखेंगे, और तीसरा होता था क्या, बाय फैक्टराइजेशन। 3 मेथड पढ़ते थे, लेकिन हमें तो यहाँ पे क्या चाहिए, आंसर चाहिए ना, तो हम कोई सा मेथड अडॉप्ट कर ले। तो बेसिकली हम पढ़ते हैं फॉर्मूला -b ± √b² - 4ac/2a, वे a b c यहाँ पे क्वाड्रेटिक क्या होते हैं, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x², b इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज द कांस्टेंट टर्म। क्लियर है बात। तो मेरे पास ये फॉर्मूला है, तो मतलब मेरे पास 2 वैल्यू आई, x1 की वैल्यू आई है मेरे पास -b + √b² - 4ac/2a। एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन लेंगे, तो x2 की वैल्यू क्या है, -b √b² - 4ac/2a। मेरे पास ये 2 रूट्स निकल के आए, ठीक है। एग्जाम्पल लेते, मान के चलो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² - 5x + 6 = 0। ये इक्वेशन है, फाइंड इट्स रूट्स, इसके रूट्स निकालने, फाइंड इट्स रूट्स। तो क्या करूँगा मैं, मेरे को पता a = क्या है 1, ये 1 है, b = क्या है -5, c = क्या है 6, लिख लिया भाई स्टैंडर्ड से कंपेयर करके। अब क्या निकालना, रूट्स निकालना। जो भी इक्वेशन में जो मैंने फॉर्मूला बताया था ये वाला, ये हमारा वो मशीन है जो रूट्स निकाल कर देगी। अब यहाँ पे -b माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस √b², b का स्क्वायर -5 का होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू क्या है 6, ये रूट आगे तक /2a, 2a की वैल्यू क्या है 1, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस √25 - 6 × 4 कितना 24/2, ये क्या बचा 5 + -25 - 24 1 का रूट क्या आएगा 1/2। x की वैल्यू 2 आएगी मेरे पास निकल के। एक बार अगर मैं प्लस साइन लेता हूँ तो x की वैल्यू क्या आएगी, 5 + 1 6/2 क्या आ जाएगा 3, और दूसरी वैल्यू क्या आएगी, अगर माइनस लेता हूँ तो 5 - 1 4/2 क्या आएगा 2। तो मेरे पास ये 2 x1 x2 की वैल्यू आई रूट्स। क्लियर चीज़। लेकिन इससे पहले डिपेंड करता है क्या रियल रूट्स हमेशा एग्जिस्ट करेंगे। देखो ये चीज़ रियल निकल के आ रही है, जो रियल एक्सिस हम एक्स वाई को प्लॉट करते हैं ना, ये सारे नंबर कैसे होते हैं, रियल नंबर होते हैं, जो भी एक्स पे प्लॉट करते हैं वाई पे, इसी को बोलते हैं हम रियल प्लेन। ठीक है, एक दूसरा प्लेन होता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्लेन, जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते हैं। क्या इस प्लेन को क्या बोलते हैं हम, एस प्लेन बोलते थे, एस प्लेन। ये क्या होती थी हमारे पास रियल एक्सिस, है ना, और ये मेरे पास क्या होती थी इमेजिनरी एक्सिस। जो पॉइंट हम यहाँ पे पढ़ते थे x, y, वही पॉइंट हम यहाँ पे पढ़ते थे टर्म z, तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो z। तो यहाँ पे क्या होता है, जो मेरे पास रूट्स होते हैं ये वाले, अब ये वाली टर्म क्या है, अंदर वाली टर्म b² - 4ac, पूरा का पूरा फॉर्मूला यहाँ पे निर्भर कर रहा है, क्योंकि रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव टर्म नहीं आ सकती।
बाहर वाले के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आ गई तो रूट अलाउड नहीं करता, क्योंकि रूट ऑफ -1 क्या होता है, आयोटा, इमेजिनरी नंबर जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। इसी के लिए हम अलग से क्या पढ़ते हैं, इमेजिनरी प्लेन। तो हमारे पास जो डी की यहाँ तक नोट हो गया, तो किसी इस फॉर्मूले से मैं रूट्स ऑफ इक्वेशन कैसे निकाल सकता हूँ, क्लियर है। तो मेरे पास अभी जो फॉर्मूला आया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने का, -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² - 4ac/2a, ये आया था भाई। तो जो मैं लिख रहा हूँ d किसके बराबर है, मेरे पास b² - 4ac, जो रूट के अंदर की टर्म है उसको मैंने d माना, इसी को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं भाई, डिस्क्रिमिनेंट। यही बताता भाई इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स का नेचर क्या होगा, कौन डिसाइड करता है, डिस्क्रिमिनेंट। क्या करता है, डिसाइड द नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। अभी पढ़ते कैसे, मान के चलो d की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है, क्या है, d की वैल्यू ग्रेटर देन 0, d मीन्स ये वाली क्वांटिटी, ग्रेटर देन 0 मीन्स d पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव नंबर होता है, लेस देन 0 नेगेटिव नंबर होता है, तो अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है, रूट के लिए कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इसके रियल वैल्यू निकल के आएगी, जैसे √25 निकल के आया 5, √24 कुछ होता हुआ रियल नंबर, तो मेरे पास कैसे आएंगे, रियल आएंगे और कैसे आएंगे, अलग अलग आएंगे, कैसे आएंगे। अगर d की वैल्यू मेरे क्या है, लेस देन 0 है, d की वैल्यू लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, ठीक है, 3 नंबर ही तो बी ए सी, वैल्यू पुट करेंगे, प्लस का भी आ सकता है, माइनस का, प्लस का आ गया तो रियल एंड अलग अलग करेंगे। अगर b² - 4ac लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव है तो रूट के अंदर नेगेटिव अलाउड नहीं होता, अगर नेगेटिव आता है तो क्या देता है, इमेजिनरी रूट्स देता है, कैसा, इमेजिनरी रूट्स देता है, ठीक है भाई, इमेजिनरी रूट्स देता है, क्लियर है बात। इमेजिनरी रूट्स का एक सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, अगर एक रूट पता है मेरे को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स पता, 2 रूट्स है और बोलते हैं रूट्स कैसे इमेजिनरी है, अगर एक रूट पता है तो दूसरा रूट मैं उसका क्या निकाल सकता हूँ, इजीली निकाल सकता हूँ, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर्स, अकर्स इन पेयर्स। जैसे मान के चलो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका एक रूट है p + iota/q, एक रूट है, देखो आयोटा आ गया, आयोटा मीन्स इमेजिनरी रूट्स है उसके, तो अगर मेरे को एक रूट पता है, दूसरा रूट पूछा जाए क्या होगा, तो मेरे को सोचने की जरूरत नहीं है, इसका क्या करना है, कॉन्जुगेट करना है, कॉन्जुगेट करते टाइम क्या करते हैं हम, चेंज द साइन ऑफ आयोटा टर्म, जो आयोटा का जो भी टर्म है उसका साइन चेंज कर दो, अगर प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। अब आयोटा के साथ क्यू है ना, क्यू कैसा प्लस का, तो साइन चेंज करेंगे -q आयोटा, तो दूसरा रूट क्या होगा, उसका कॉन्जुगेट होगा। तो अगर रूट्स इमेजिनरी मीन्स d लेस देन 0 है तो रूट्स करेंगे इमेजिनरी, और कैसे अगर करेंगे, पेयर में आगे करेंगे। अगला तीसरा आता है मेरे पास केस d = 0, अगर d की वैल्यू 0 है, d मीन्स b² - 4ac 0 है, तो √0 क्या हो जाएगा, 0, तो x की वैल्यू आई -b/2a, मतलब जो दो रूट आए थे वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, मीन्स x1 की वैल्यू भी क्या है, -b/2a, x2 की वैल्यू क्या है, -b/2a। तो रूट्स कैसे हैं, रियल है एक तो, और कैसे है, इक्वल है, कैसे है, रियल एंड इक्वल। तो क्लियर चीज हुई। डिस्क्रिमिनेंट के बेस्ड पे हम ये डिसाइड करते कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स का नेचर कैसा होगा, क्या रियल होगा, क्या इमेजिनरी होगा। इमेजिनरी है तो वो ऑर्डर्ड पेयर में एग्जिस्ट करेगी, मीन्स अगर एक का पता है तो दूसरा का मैंने को क्या करना है, केवल कॉन्जुगेट करना है। कॉन्जुगेट तब करेंगे जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, क्योंकि जो टर्म्स है कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है, ठीक है। तो एक पता है, बस यहाँ पे ये देखना है कि इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज अगर इन पेयर, एक अगर तो दूसरा कॉन्जुगेट होगा, दैट इज p - q आयोटा। क्लियर चीज। तो ये था हमारे पास रूट्स का एग्जैक्ट रूट की वैल्यू क्या होगी और उनका नेचर क्या होगा। बेस्ड ऑन दिस आइडेंटिटीज क्वेश्चन आए हुए यहाँ से भी प्रीवियस ईयर में। जो अगली वीडियो उसमें हम बताएंगे आगे की चीजें। तो मेरे पास मान के चलते मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके मैक्सिमम रूट्स कितने मिलते हैं। मैक्सिमम रूट्स की बात करता हूँ तो रूट्स मीन्स सॉल्यूशन, जो ग्राफ जो y एक्सिस को कट कर रहा है, मैक्सिमम रूट्स होते हैं 2। क्या होता है, मैक्सिमम डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, = पॉसिबल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, पॉसिबल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। मतलब आप देख लो उस पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर कितनी है, उतने उसके रूट्स पॉसिबल है। हालांकि वो एग्जिस्ट करे ना करे वो मैटर अलग है, लेकिन उसके रूट्स उतने अवेलेबल होंगे। जैसे कि इसमें 2 है तो हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स मिलेंगे,
चाहे वो एग्जिस्ट करे ना करे। एग्जिस्ट नहीं करते तो इमेजिनरी रूट्स बोल देते हैं, एग्जिस्ट करते हैं उसको रियल रूट्स बोल देते हैं। तो हर एक क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम कितने रूट्स होते हैं? मेरे पास 2 रूट्स होते हैं। क्लियर है चीज़? आज के पढ़ाए हुए पोर्शन में से करीब 30% प्रीवियस ईयर अटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, बेस्ड ऑन जो डी की फॉर्मेट थी अभी, जो डी लेस देन 0 ग्रेड इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन आए हुए इस पर कॉन्सेप्चुअल बेस्ड। तो आज की क्लास के लिए यहाँ तक है। अगली क्लास में हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि होगा इंपॉर्टेंट पोर्शन। अगर आप एक चैप्टर उठाते हो तो चैप्टर के जो टारगेट एरियाज होते हैं जहाँ से एनडीए हर साल नियर बाई वहाँ से पूछता है, उस क्वेश्चन को उठाता है, तो वो क्वेश्चन वो टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे यहाँ पे। तो अबाउट आप 40 to 50% केवल इंपॉर्टेंट पोर्शन जो होगा, जो हर साल एनडीए उस एरिया से पूछता है, ठीक है, वो चैप्टर हमें, वो सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आने वाली वीडियोस में हर आज हमने क्वांटिफिकेशन स्टार्ट किया, तो इसी को क्या करेंगे, दोबारा से यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।